गुड मॉर्निंग बेटा हम पढ़ रहे थे अष्टवें पाठ है 8वां पाठ पादपा हितकारणी, यानी कि पौधे हैं वो भलाई वाले हैं, हमारे लिए हितकारी हैं। तो हमने पीपल के बारे में पढ़ लिया था बेटा कि जो पीपल का जो पेड़ होता है वो किसमें दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है, और महात्मा बुद्ध ने इसके नीचे ही बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, और तो इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अगला है बेटा देखो, तुलसी नाम पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्तते। तुलसी नामक पादपस्य पौधे की महिमा सर्वत्र वर्तते, सब जगह फैली है या सब जानते हैं। तुलसी के पौधे की महिमा सब जानते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में प्रतिगृहं प्रत्येक घर में तुलसी पादपा आरोप्यते, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। अस्मिन् ज्वर नासिका, यह यानी कि जो ज्वर होता है, बुखार होता है, उसको नाश करने वाली, रक्त शोधिका, रक्त का शुद्ध करने वाली च क्षमता उपलब्ध थे, उसकी क्षमता हमें उपलब्ध कराती है। यानी कि अस्मिन, यह बुखार को खत्म करने वाली और रक्त को शुद्ध करने की क्षमता हमें देती है। वैज्ञानिका वदन्ति, वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा तो यह तो पर्यावरण से, पर्यावरण को मालिन्यम अपि निवारयति, पर्यावरण की मलिनता को भी दूर करती है। यानी कि पर्यावरण है वो दूषित हो जाता है, उसको भी ये साफ करती है। वर्तमान में ताजमहल से भवनस्य, ताजमहल के भवन के सौंदर्य की सुंदरता को संरक्षणाय रक्षा के लिए तम प्रीत, उसको चारों ओर सहस्रस्य तुलसी पादपा आरोप्यन्ते, कि वर्तमान में तो ताजमहल की सुंदरता के संरक्षण के लिए चारों तरफ सहस्र हजारों तुलसी के पौधे लगाए गए हैं। ये हानिकारक अनिलाना प्रभाव न्यूनीभवेत्, जो कि हानिकारक जो प्रभाव है, हानिकारक जो भी प्रदूषित वातावरण है उसको कम करता है। यत् तो प्रमाणम सिद्धम अस्ति, यह तो सिद्ध भी हो चुका है। यानी कि तुलसी का पौधा है वो बहुत ही उपयोगी है, ये सिद्ध हो चुका है। अगला है बेटा, ये वृक्ष है, ये जो पेड़ है, 12 मास पर्यंत 12 महीने के बाद ही फल प्रदाय देकर उपकार करता है। यानी कि जो केला का पौधा है वो 12 महीने में ही फल दे सकता है। कदली वृक्ष है, सो अस्ति, वो है कदली वृक्ष है, केले का पेड़, कि यह वह वृक्ष है जो 12 मास मतलब महीना, 12 पर्यंत मतलब 12 महीने के बाद ही फल प्रदाय देकर उपकार करता है, वह है केले का पेड़। यानी कि ये वह वृक्ष जो 12 महीने के बाद ही फल देकर हमें उपकारित करता है, हमें परोपकार करता है, वो है केले का पेड़। या केले का पेड़ 12 महीने में ही फल देना शुरू कर देता है। अस्य फलानि पक्वानि, इसके पके हुए फल, अपक्वानि वा जना खाद्यन्ति, इसके फले हुए और कच्चे, बिना पके और पके हुए दोनों ही फलों को लोग खाते हैं। एतानि ग्लूकोज है, और इसका ग्लूकोज युक्तानि झटिति शक्तिम पुष्टिदायिना च सन्ति। एतानि, इसके ग्लूकोज युक्तानि झटिति शक्ति पुष्टिदायकानि च सन्ति, और इसके क्या हैं, ग्लूकोज से युक्त शक्ति पुष्टिदायिनी, हमें शक्ति और पुष्टि देने वाला है। अस्य अपक्व फलई, और इसके बिना पके हुए फल विविधा भोज्य पदार्थम अपि क्रियते, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पके हुए फल हैं वो हमें पुष्टि प्रदान करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और बिना पके हुए जो फल हैं वो हमें अनेक भोज्य पदार्थ बनाने में काम आते हैं। अगला पौधा के बारे में बता रखा बेटा, बिल्व वृक्ष है, यानी कि बेलपत्र,
का जो पौधा होता है उसके बारे में बता रखा है। बिल वृक्ष हेतु चिकित्सा शास्त्र अति उपयोगी अस्ति। बिल वृक्ष तो चिकित्सा शास्त्र में भी बहुत उपयोगी है। अस्य बीज पत्र पत्राणि, इसके बीज, पत्ते और फल उदर रोग, पेट दर्द में या पेट के रोग के लिए, मधुमेह रोगान दूरीकर्तुं शक्नुवन्ति। इसके यानी कि बिल वृक्ष के जो बीज हैं, पत्र हैं और फल हैं वो पेट के रोगों के लिए और मधुमेह रोगों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। बेल वृक्ष यानी कि बिल वृक्ष है वो चिकित्सा शास्त्र में भी बहुत उपयोगी है और इसके जो बीज, फल और पत्ते भी उदर रोग, पेट के रोग और मधुमेह रोग को दूर करने की शक्ति रखते हैं। आम्लकम वृक्षम तो अमृतम वृक्ष एव। आंवले का पेड़ तो आम्लकम वृक्षम, आंवले का पेड़ तो अमृत वृक्षम एव, अमृत का पेड़ है। यह तो अस्य फल सेवनम आयु नेत्र ज्योतिष वर्धते। इसके फल का सेवन करने से आयु बढ़ती है और नेत्र ज्योतिष आँखों की रोशनी बढ़ती है। अस्मात् विटामिन सी प्रचुरता प्राप्ते। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। अस्य फलानि खादित्वा वयं स्वस्था भवामः। और इसके फल खा करके हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। उक्तम च, ठीक ही कहा गया है। वृक्ष मित्राणि च अस्माकं, पेड़ हमारे मित्र हैं। 10 पुत्र समयो द्रुमम, यह 10 पुत्रों के समान हमारा है, 10 पुत्रों के से भी ज़्यादा ताकतवर है। इदम विचार्यम कर्तव्यम, ये सब विचार करके वृक्षाणाम रक्षणम सदा, हमें हमेशा पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। क्या बताया गया है इसमें, पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ हैं वो क्या हैं, हमारे वृक्ष हैं वो एक पेड़ हमारे 10 पुत्रों के से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए ये कथन सोचनीय है, सोच विचार करके हमें वृक्षों की सदा रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष मित्राणि च अस्माकं, वृक्ष हैं वो हमारे मित्र हैं। 10 पुत्र सम द्रुमम, 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है। इतम विचार्यम कर्तव्यम, यह विचार करने योग्य हमारा कर्तव्य बनता है। वृक्षाणाम रक्षणम सदा, इसलिए हमें सदा वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इसका बेटा ये पूरा पाठ आपको रीड करना है, इसके शब्दार्थ याद करने हैं और इसकी हिंदी अनुवाद आपको लिखना है।